नमस्कार। जब भी हम बेरोजगारी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक ही तस्वीर, है ना? पर क्या ये मामला इतना सीधा साधा है? आज हम इसी एक शब्द के पीछे छिपे 10 अलग-अलग चेहरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या सारी बेरोजगारी एक जैसी होती है? और इसका सीधा सा जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बेरोजगारी कहने को तो एक शब्द है, पर असल में ये कई अलग-अलग आर्थिक और कह सकते हैं व्यक्तिगत हालात को दिखाता है। और ये सारे हालात एक दूसरे से काफी अलग हैं। तो इसे आसान बनाने के लिए हम इन 10 प्रकारों को 3 मेन कैटेगरीज में बांटकर समझेंगे। इससे इन्हें समझना और याद रखना दोनों ही काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला ग्रुप है, इसमें हम उन वजहों की बात करेंगे जो ज्यादातर किसी के अपने कंट्रोल में नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी की। ये वो बेरोजगारी है जो खबरों में तब आती है जब पूरी इकोनॉमी ही धीमी पड़ जाती है। मतलब मंदी का दौर। होता क्या है कि जब कंपनी अपना सामान कम बेच पाती हैं तो वो प्रोडक्शन भी कम कर देती हैं और फिर कर्मचारियों को निकालना शुरू कर देती है। इसका सबसे बड़ा और हाल का उदाहरण तो हम सबने देखा है, कोविड-19 लॉकडाउन। जब डिमांड गिरी तो कई इंडस्ट्रीज बंद हो गईं और बड़े पैमाने पर छटनी हुई। अच्छा, अब आते हैं मौसमी बेरोजगारी पर। इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि इसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है। ये बेरोजगारी एक तरह से कैलेंडर के हिसाब से चलती है। सोच कर देखिए, जैसे खेती किसानी में काम करने वाले मजदूर, जब बुआई और कटाई का समय होता है तब तो वो बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन साल के बाकी महीनों में उनके पास कोई काम नहीं होता। बस यही है मौसमी बेरोजगारी। और फिर आती है संघर्षात्मक बेरोजगारी। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये तब होता है जब कोई एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश में होता है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसे एक बेहतर पोजीशन चाहिए, तो वो रिजाइन कर देता है और नई नौकरी ढूंढने में उसे 2-3 महीने लग जाते हैं। तो ये जो बीच का गैप है, यही है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और पता है, इसे अक्सर एक अच्छी इकोनॉमी की निशानी माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि लोग बेहतर मौकों की तलाश कर रहे हैं। तो पहले ग्रुप में हमने उन वजहों को देखा जो बाहरी थीं। अब चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। यहां हम एक बहुत बड़े मिसमैच पर फोकस करेंगे। मतलब वो स्थिति जब एक इंसान के पास जो स्किल्स हैं और बाजार में जो जॉब्स अवेलेबल हैं, उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं बैठता। और इसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। देखिए, ऐसा तब होता है जब इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में ही कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज आ जाता है। इससे होता यह है कि कुछ स्किल्स की अब जरूरत ही नहीं रहती, वो पुराने पड़ जाते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जब कंप्यूटर्स आए। सोचिए, जिन लोगों को सिर्फ टाइपराइटिंग आती थी, उनकी नौकरी चली गई। क्यों? क्योंकि अब कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए थे जिन्हें कंप्यूटर चलाना आता हो। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट था। और इसी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक खास फॉर्म है तकनीकी बेरोजगारी। ये तब होता है जब टेक्नोलॉजी, जब मशीनें सीधे सीधे इंसानों का काम छीन लेती हैं। जैसे भारत में जब ऑटोमेटेड कपड़ा मिलें और पावर लूम्स आए, तो जो पारंपरिक हथकरघा मजदूर थे, उनकी नौकरियां चली गईं। ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ एक डायरेक्ट इम्पैक्ट था। चलिए, अब एक और तरह के मिसमैच को देखते हैं, शिक्षित बेरोजगारी। ये वो हालत है जब मार्केट में पढ़े लिखे, क्वालिफाइड लोगों की सप्लाई तो बहुत है, पर उनके लिए जॉब्स की डिमांड उतनी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री में एमए किया है। अब या तो वो बेरोजगार बैठा है या फिर अपनी क्वालिफिकेशन से बहुत नीचे एक क्लर्क की नौकरी करने पर मजबूर है। और इसी से बहुत मिलती जुलती है एक और चीज, अल्प रोजगार या अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें फर्क यह है कि इंसान के पास नौकरी तो होती है, लेकिन वो नौकरी उसकी स्किल या क्वालिफिकेशन के लेवल की नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर का डिलीवरी बॉय की तरह काम करना, टेक्निकली तो वो एम्प्लॉयड है ना? पर ये ह्यूमन पोटेंशियल और स्किल्स की कितनी बड़ी बर्बादी है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ? शिक्षित बेरोजगारी में क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी नौकरी नहीं मिलती, और अल्प रोजगार में नौकरी तो मिलती है, पर वो स्किल लेवल से बहुत नीचे की होती है। चलिए, अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। इसमें हम उस बेरोजगारी को देखेंगे जो हमेशा साफ साफ दिखती नहीं है, या फिर जो पर्सनल चॉइस और सिस्टमिक इशू से जुड़ी होती है। इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, या आसान भाषा में कहें तो छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें होता यह है कि किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक छोटा सा खेत। मान लीजिए उस खेत को चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है, लेकिन उस पर घर के 6 लोग काम कर रहे हैं। अब अगर उनमें से 3 लोग काम करना छोड़ भी दें तो भी खेत की पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब कागज पर तो 6 लोग एम्प्लॉयड हैं, पर असल में 3 लोग बेरोजगार ही हैं।
इसके बाद है खुली बेरोजगारी। सच कहूं तो जब भी कोई बेरोजगारी शब्द सुनता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही तस्वीर आती है। ये वो सीधी सादी सिचुएशन है जहां कोई इंसान काम करना भी चाहता है और काम करने के काबिल भी है, लेकिन उसे कोई नौकरी मिल ही नहीं रही, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। और आखिर में है स्वैच्छिक बेरोजगारी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तब होती है जब कोई अपनी मर्जी से काम न करने का फैसला करता है। यहाँ मौकों की कमी नहीं है, बल्कि ये एक पर्सनल चॉइस है। जैसे कोई ग्रेजुएट है जिसे नौकरी के ऑफर्स तो मिल रहे हैं, पर वो उन्हें ठुकरा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि सैलरी उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बहुत कम है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझाया है उसे एक क्विक रिकैप में देख लेते हैं। सारे 10 प्रकार एक साथ। तो ये रही पूरी लिस्ट एक साथ। अब आप देख सकते हैं कि कुछ बेरोजगारी इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से जुड़ी है, जैसे चक्रीय, या फिर मौसम से, जैसे मौसमी बेरोजगारी। कुछ स्किल्स के मिसमैच की वजह से होती हैं, जैसे संरचनात्मक और तकनीकी। और कुछ तो ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर पर्सनल चॉइस पर आधारित हैं, जैसे स्वैच्छिक। इन सबको एक साथ देखने पर एक बात तो साफ हो जाती है कि समस्या भले ही एक लगती हो, पर उसके कारण और समाधान कितने अलग अलग हो सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एआई आगे बढ़ रहे हैं, इनमें से कौन सी बेरोजगारी घटेगी और कौन सी बढ़ेगी?